नमस्कार। ममता बनर्जी की उल्टी गिनती के दिन शुरू हो चुके हैं। जो खबरें बंगाल से आ रही है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि दीदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। एक तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को करारा झटका लगा है, दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, वो भी बंगाल में नहीं, सीधे मध्य प्रदेश में। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। कोलकाता के वार्ड नंबर 109 से जो तस्वीरें और खबरें सामने आई है उसने पूरी जनता को सन्न कर दिया है। एक महिला टीएमसी पार्षद के सरकारी दफ्तर के अंदर से जनता के पैसों की गड्डियाँ, मसाज मशीनें और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिसे कैमरे पे बताते हुए भी शर्म आ जाए। ये सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि अय्याशी का अड्डा बन चुका था। आज इस वीडियो में हम इन तीनों बड़ी खबरों की पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सियासी झटके की जिसने ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मचा दी है। मामला जुड़ा है पश्चिम बंगाल विधानसभा से। दोस्तों, राजनीति में जब अपने ही बागी हो जाए तो दर्द सबसे ज़्यादा होता है। टीएमसी से निकाले जा चुके बागी विधायक ऋतुपा बनर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का ऐसा बिगुल फूका कि पूरी पार्टी दो फार होने की कगार पर आ गई है। ऋतुपा बनर्जी का दावा छोटा मोटा नहीं, उनका कहना है कि उनके पास टीएमसी के 58 बागी विधायकों का सीधा समर्थन है और उन्होंने एक अलग गुट बना लिया है। ये गुट कहता है कि हम ममता बनर्जी को तो नेता मानते हैं लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के अधिकारों की पूरी तरह खारिज करते हैं। अब इस आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर विधानसभा के स्पीकर रतन बोस ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ममता बनर्जी के आधिकारिक उम्मीदवार सोमदेव चट्टोपाध्याय को दरकिनार कर दिया और बागी विधायक ऋतुपा बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में मान्यता दे दी। इस फैसले से एक बौखलाकर ममता गुट तुरंत कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। ममता बनर्जी के करीबी नेता सोमदेव चट्टोपाध्याय ने याचिका दायर की और मांग की कि स्पीकर के इस फैसले पर तुरंत अंतिम रोक लगाई जाए। उनका तर्क था कि यह फैसला लोकतांत्रिक नियमों और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट में क्या हुआ? न्यायमूर्ति कृष्णराव की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी को कोई राहत देने से साफ साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई मजबूत आधार नहीं दिखता जिसके लिए स्पीकर के फैसले पर रोक लगाई जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को अपने अपने हल्फनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है और प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, लेकिन तब तक ऋतुपा बनर्जी ही बंगाल विधानसभा में मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। और ऐसा लगता है कि 28 जुलाई को भी ममता बनर्जी को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कानूनी और सियासी तौर पर यह ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी हार है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो सीधे तौर पर टीएमसी के भविष्य यानी अभिषेक बनर्जी से जुड़ी है। दीदी यहाँ कोलकाता में हाई कोर्ट का झटका संभाल रही थी कि उधर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी के लिए एक बेहद बुरी खबर आ गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर जो अंतरिम रोक लगाई थी उसे अब हटा दिया है। सिर्फ रोक ही नहीं हटाई बल्कि उनकी याचिका को भी सिरे से खारिज कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल के नेता अभिषेक बनर्जी का मध्य प्रदेश में क्या लेना देना है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2020 से। नवंबर 2020 में कोलकाता में एक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस पर भोपाल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था जिसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। आकाश विजयवर्गीय ने इसे अपनी मानहानि माना और सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एमपी एमएलए विशेष अदालत में मानहानि का केस दर्ज करा दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए भोपाल की अदालत ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए अभिषेक बनर्जी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे। अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने तब तक दिया था कि वे मौजूदा सांसद है और उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। हाई कोर्ट ने शुरुआती राहत देते हुए 12 नवंबर 2025 को इस वारंट को तामील पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। अदालत ने आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जज साहब भड़क गए। दरअसल इस मामले की फाइल सुनवाई की तारीख आई तो अभिषेक बनर्जी की तरफ से ना कोई वकील पहुंचा, ना ही कोई प्रतिनिधि बहस के लिए हाजिर हुआ।
कोर्ट ने इसे अनुपस्थिति को बेहद गंभीरता से लिया। माननीय न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बार बार मौका देने के बाद भी अगर कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है तो अदालत इस याचिका को और ज्यादा लंबित नहीं रख सकता। बस इसी लापरवाही के आधार पर हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की पूरी याचिका को ही खारिज कर दिया और निचली अदालत के गिरफ्तारी वारंट को हरी झंडी दे दी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भोपाल की MP-MLA कोर्ट अपने स्तर पर अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ आगे की सख्त कानून कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसने कोलकाता की जनता का सिर सम से झुका दिया है। कोलकाता वार्ड नंबर 109 में TMC पार्षद अनन्या बनर्जी अक्सर अपने बयानों या गैम्बलर के कारण सुर्खियों में रहती हैं। राजनीति में आने से पहले वे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्स्ट्रा और मॉडल रही हैं। साल 2000 में उन्होंने मिस कलकत्ता का खिताब भी जीता था। गैम्बलर की दुनिया से सीधे TMC के टिकट पर कारपोरेट बनने वाली अनन्या बनर्जी महिला विकास आयोग में भी बड़े पद पर रही, लेकिन जब उनके दफ्तर की तलाशी हुई मुकुंदपुर स्थित उनके सरकारी कार्यालय में जो कुछ हुआ उसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को शिकायत मिल रही थी कि इस दफ्तर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। जब भारी भीड़ और कार्यकर्ता इस सरकारी दफ्तर के अंदर कदम रखा तो वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। जो दफ्तर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सरकारी कागज कार्रवाई के लिए बनाया गया था वे किसी अय्याशी के अड्डे में तब्दील हो चुका था। दावा किया जा रहा है कि दफ्तर की तलाशी के दौरान वहां से भारी मात्रा में नोटों की गद्दियां बिखरी हुई मिली। जगह जगह कंडोम के पैकेट पाए गए। शरीर की मालिश करने वाले मसाज मशीनें बर्बाद हुई और तो और सरकारी पैसे से बकायदा एक आलीशान पर्सनल मेकअप रूम भी तैयार किया गया था। जनता का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल इन सब हरकतों के लिए किया जाता था? क्या एक जनप्रतिनिधि को इसी काम के लिए चुनकर भेजा गया था? दोस्तों, इन तीनों घटनाओं को अगर आप एक साथ जोड़कर देखें तो कहानी बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ कोर्ट से मिल रहे झटके, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर 58 विधायकों की बड़ी बगावत और तीसरी तरफ जमीन पर नेताओं के ऐसे शर्मनाक कारनामे। ऐसा लगता है कि बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार आई है और राजनीतिक समीकरण बदले हैं तब से TMC के बड़े बड़े दिग्गजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी बचाना, अपने भतीजे को जेल से रोकना और अपनी पार्टी की साख को बचाए रखना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी अब तय है? क्या ऋतुपा बनर्जी की ये बगावत ममता बनर्जी के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? और इस TMC पार्षद के दफ्तर में मिली चीजों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण ईमानदार और सटीक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।